चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे। अभी तक हमने सीआर इक्वेशंस पढ़ी और हमने सेकेंड लेक्चर में देखा किया था कि हमको रियल पार्ट अगर गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि पूरा फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका तरीका था पूरा। ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड उसे वो बोलते थे। और सीआर इक्वेशन को हमने देख लिया था, कॉची-रीमन थ्योरम कैसे सेटिस्फाई कराते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ ln अंडर रूट ऑफ आई। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप ये देखिएगा। ठीक है, ln ऑफ अंडर रूट मतलब आई की पावर हाफ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ln ऑफ 0 प्लस आई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज। तो अब 0 प्लस आई पावर हाफ है। अब 0 प्लस आई को अगर हम कॉस साइन के टर्म्स में सोचें तो क्या होगा, देखिए कॉस में किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, कॉस ऑफ पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, प्लस आई एज इट इज, आई है मतलब 1, नथिंग इज देयर मीन्स 1 इज देयर। तो 1 साइन में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, साइन कॉस में। तो कॉस में तो कॉस 0 की वैल्यू होती है, बट हमें एंगल सेम चाहिए तो हम साइन में लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम आपको फॉर्म बताए थे, इसको ई की पावर आई थीटा बोलते हैं, है ना। यू रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि कैसे करना है इस चीज को। ओके, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई/2, ये पावर 1/2 एज इट इज। ठीक, अब इसको मैंने क्या बोला, कॉस थीटा, अगर इसको हम थीटा मान ले, प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि थीटा शुड बी सेम इन बोथ द टर्म्स, थीटा शुड बी सेम। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या हुआ, e की पावर आई थीटा, यार थीटा इक्वल्स टू पाई/2। तो अगर हम इसी टर्म्स को लिखेंगे ln e की पावर आई पाई/2 पावर में 1/2 एज इट इज। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व होता जाए सॉल्व करते जाइए। ln e की पावर आई 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/4। ठीक ठीक, अब ये देखिए ln ऑफ, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको नहीं पता, लॉग ऑफ ln ऑफ m की पावर n, अगर ऐसे है इसको लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है, यानी n ln m। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, यानी क्या है, आई पाई/4, ये पूरी पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, आई पाई/4 ln ऑफ e। लॉग को ln तभी लिखते हैं जब बेस में e होता है, यानी बाय डिफॉल्ट लॉग बेस e है, और लॉग बेस e, और अगर वही यानी कि एक प्रॉपर्टी और लॉग की यूज हो रही है, बेसिक है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है भूल जाती है प्रॉपर्टीज। जैसे अगर मैंने बोला लॉग ऑफ b और b, यानी कि लॉग में जिसकी वैल्यू निकालना वही बेस में है, तो उसका जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो लॉग ऑफ, अब यहाँ पे लॉग ऑफ e को ही ln बोलते हैं, तो लॉग ऑफ e और e, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1। तो आंसर क्या आ गया आपका, आई पाई/4। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन, देखने में अजीब था। इसके बाद अगर आपको ऑप्शंस डायरेक्ट मल्टीपल एमसीक्यू में पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो देखिएगा कि यार एकदम से अगर आप नहीं इससे अवेयर हैं इन सब क्वेश्चन से, आपको एकदम अजीब लगने वाला। बट हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ln वगैरह सब गायब हो गया, तो आंसर आ गया आई पाई/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अब हम एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं, अब आप कर लेंगे। ये रहा गेट का क्वेश्चन, फाइंड आई की पावर आई। बस इतना, कितना क्वेश्चन कितना इजी है देखने में, मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आई की पावर आई की वैल्यू निकालना है। ये 4 ऑप्शन गिवन है, e की पावर पाई/2, e की पावर -पाई/4, e की पावर -पाई/2 एंड e की पावर पाई/4। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आई को क्या लिख सकते हैं, आई, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आई की पावर आई है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस, अब आपने ऊपर का एक क्वेश्चन कर लिया है, आपको आइडिया मिल गया है, 0 प्लस आई की पावर, पावर को हम, पावर को कुछ कर नहीं सकते, यानी कि हम सॉल्व इसी पे कर सकते हैं। अच्छा, 0 प्लस, अब इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाई, बोलिए 0 है ना, cos 0 की वैल्यू, यानी कि cos पाई/2 प्लस आई एज इट इज साइन पाई/2। ठीक है, पावर में आई तो आई, इसको और क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा, यहाँ क्या है पाई/2, तो पाई/2। ठीक, पावर आई,
और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर i और i यानी e की पावर i स्क्वायर, ठीक है, और π/2। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, पता है, बता चुके हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आ गया, e की पावर -π/2। देखिए एक लाइन में मतलब 3 टर्म्स में आपका आंसर आ गया गेट फंक्शन, e की पावर -π/2, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स के कुछ काफी इजी से क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, वी विल डिस्कस दैट आल्सो कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। एन एनालिटिक फंक्शंस fz इज सच दैट रियल पार्ट ऑफ f-z इक्वल्स टू 2y। ये एक चीज गिवन है, एक fz एक ऐसा फंक्शन है जिसका रियल पार्ट, जिसके डिफरेंशिएशंस का रियल पार्ट 2y है, ठीक है, एंड एक कंडीशन गिवन है ये, तो देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन z, यानी कि जो z में फंक्शन है उसका इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है और रियल डिफरेंशिएशन का रियल पार्ट की वैल्यू गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, थोड़ा सा एंगेजिंग सेशन होगा तो ज्यादा आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, गेट कर लिया है, तो ln ऑफ i की पावर 1/4, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए क्या होगा, ठीक है, इजिली यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हैं, a इक्वल्स टू -2xy, ठीक है, b 2xy, c x स्क्वायर -y स्क्वायर, एंड द लास्ट ऑप्शन d इज y स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सपोज इफ क्वेश्चन है ये, इसके 4 ऑप्शन गिवन हुए हैं, तो अब देखिए हम इसको करते हैं। अब ऑप्शन चेकिंग से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गेट जीएससी में ऑप्शंस वगैरह गिवन होते हैं, तो आपके लिए हम ऑप्शन चेकिंग मेथड भी हमको आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा टाइम पे ऑप्शन चेकिंग आंसर बहुत इजीली आंसर दे देता है, ठीक है। क्या होता है, हमें गिवन क्या है, पहले उस चीज को लिख लीजिए। हमें गिवन है इसका, इस फंक्शंस का रियल पार्ट, यानी कि इसका अगर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो आपने कर रखा है, इसको कैसे लिखेंगे, रियल ऑफ f(z) का डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर हम लिखें u(v) होता है ना, तो u ऑफ x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एंड i v ऑफ x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2y। इस पूरे फंक्शन में रियल पार्ट की वैल्यू 2y है, ये रियल पार्ट क्या है, ये तो इमेजिनरी है, तो यानी ux की वैल्यू क्या गिवन है, 2y। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, ये फंक्शंस एनालिटिक फंक्शंस है, कंडीशन दे दी एनालिटिक है, मतलब कॉची रीमन जो थ्योरम होती है, कॉची रीमन इक्वेशन, सीआर थ्योरम, तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, ux इक्वल्स टू क्या होता है, vy, याद है, कराया हुआ है मैंने, एंड uy इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx, ये गिवन होता है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अब देख हमें क्या vy, यानी कि, और हमें ये पूछ क्या रहा है, इमेजिनरी पार्ट यानी v पूछ रहा है, तो इस इन चारों ऑप्शंस में हम y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दें, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 2y। अगर 2y आ रही है तो आंसर हमारा वही सही है। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो क्या है डिफरेंशिएशन, इसका vy अगर देखेंगे तो -2x, इसका vy 2x, इसका vy क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है तो -2y, इसका vy 2y, कितना है हमें, ux 2y है, तो 2y देखिए -2x एंड 2x -2y, दिस इज +2y, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमको मिल रहा है, और हमें यही एनालिटिक यानी कि सीआर थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, है ना, ux इक्वल्स टू vy, तो हमारा आंसर क्या सही होने वाला है, आंसर इज दिस। तो देखिए मतलब क्वेश्चंस बड़े होते हैं, बट हमको कितना इजीली सॉल्व करने हैं, हमें अगर सीआर थ्योरम्स वगैरह आती है, तो सीआर इक्वेशंस हमने देख ली, उस पर न्यूमेरिकल देख लिया, गेट के क्वेश्चन देख लिया है, तो ये हमारा प्रैक्टिस का अच्छा खासा पार्ट हो गया है। ओके, नाउ वी विल सी कि टेलर्स थ्योरम्स क्या होती है, टेलर्स का एक्सप्रेशन और देखते हैं, फिर उस पर कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। चलिए हम देखते हैं टेलर्स सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए ये रही टेलर सीरीज एक्सपेंशन, क्या है, इफ f(z) इज एनालिटिक एट ए पॉइंट z0, ठीक है, देन f(z) कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो f(z) जो गिवन है उसका क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है टेलर सीरीज के द्वारा
ऐसे एफ ऑफ जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश, यानी कि डिफरेंशिएशन है एफ डैश जेड नॉट, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो यानी कि हम इसका याद करने का सिंपल तरीका कि पावर 1 है, यानी कुछ नहीं तो 1 है, अपॉन फैक्टोरियल 1। अब ऐसे चलेगा जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और डबल डिफरेंशिएशन जेड नॉट पे, जेड माइनस जेड नॉट क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 3 3 एंड यहाँ भी 3 3 बार डिफरेंशिएशन जेड नॉट पे। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हो गया, ये होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड जो है साइन जेड है एट जेड नॉट होता है, तो जेड नॉट की वैल्यू π/4 है, उस पर एक्सपेंशन निकालना है। तो फार्मूला पहले लिख लीजिए, यानी सिंपली आप क्या करेंगे, तो ये फार्मूला तो ये गिवन ही है ना, हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, जेड नॉट गिवन है, चलिए ठीक है, हमें एफ जेड नॉट पे डिफरेंशिएशन चाहिए होता है। तो यानी कि पहले हम निकाल लेंगे एफ डैश जेड, क्या होगा साइन जेड का कॉस ऑफ जेड। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू अगर निकालें तो एफ डैश π/4 जेड नॉट ना, तो क्या होगा कॉस π/4 यानी कि 45 पे 1/√2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू लिख लेते हैं, डबल डैश निकाल लेते हैं, क्या होता है कॉस का माइनस ऑफ साइन जेड, फिर डबल डैश पे वैल्यू निकाल लेंगे। ये सब वैल्यूज की फार्मूले में कम पड़ेगी, हम पहले से निकाल के रख ले रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो जब निकालेंगे तो -1/√2। इसी तरीके से इसका एक और बार डिफरेंशिएशन यानी कि ट्रिपल डैश जेड, क्या होगा माइनस ऑफ साइन का कॉस होता है, माइनस है जेड तो माइनस ऑफ कॉस जेड। अब इसके वैल्यू π/4 पे क्या होगी देख लीजिए, π/4 पे 1/√2 माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब हम सिंपली सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या होता है एफ ऑफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड नॉट, एफ जेड ये है, यानी कि π/4 पे क्या वैल्यू होगी 1/√2, तो सिंपली लिख दे रहे हैं 1/√2। ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं, एकदम आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। जेड माइनस जेड नॉट, तो जेड जेड रहेगा, जेड नॉट क्या है π/4, ठीक 1 होता है, फैक्टोरियल 1 कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू दिख रहे हैं जेड नॉट पे क्या है 1/√2, ठीक, प्लस जेड माइनस π/4 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, मतलब क्या है डबल डिफरेंशिएशन पे वैल्यू π/4 पे क्या होगी माइनस ऑफ 1/√2, माइनस ऑफ 1/√2। बस हो गया, एक्सपेंशन कर लिया, सबकी वैल्यूज पुट कर देना है, जेड माइनस π/4 का होल क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, जेड माइनस π/4 की पावर क्यूब अपॉन यानी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ट्रिपल डैश की वैल्यू -1/√2। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन और टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपने भी देख लिया है। अगर गैस आपको वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इंजीनियरिंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, और गेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनमें भी शेयर कीजिए। If you have any doubt, you can ask in comment section as well, and you can follow our Instagram channel, Conceptual Mirror. Okay guys, bye.